यहाँ पे जल गिरा दें संकल्प के ऊपर। संकल्प के ऊपर जल गिराने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए। सर्वप्रथम हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत करने से पूर्व गणेश जी का पूजन होता है। कारण यह है कि एक बार प्रतियोगिता हुई थी देवताओं की, सभी देवता एक साथ एकत्रित हुए थे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम में सबसे पहले पूजन किसका होगा। तो उन सबको लगा कि हम सब में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि में सब कुछ संतुलित रहे, इसके लिए पूजा पाठ की आवश्यकता है। तो पूजा में भी तो क्रम होगा ना, किसका पहले उसके बाद किसका, तो सबसे पहला किसका पूजन होगा, इसके लिए एक प्रतियोगिता हुई। अब फर्स्ट आने के लिए, पहले आने के लिए तो सबके मन में व्यग्रता होती है, तो इसके लिए इंद्र भी सबसे ज़्यादा ललायित होते हैं। तो अब बहुत सारे लोग एक ही पोस्ट के लिए आ जाएं तो उसके लिए प्रतियोगिता होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास जो सबसे पहले लौट कर आ जाएगा उसी का सबसे पहले पूजन होगा। तो सभी देवता लोग अपने अपने सवारी पर सवार होकर पूरी पृथ्वी के भ्रमण करने के लिए चल पड़े। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। इन्होंने सोचा कि हमारा तो सवारी चूहा है और बाकी सबका सवारी बहुत तेज दौड़ने वाला है, तो हम चूहे के सहारे पृथ्वी का भ्रमण करने जाएंगे तो साल 2 साल में भी आ पाएंगे कि नहीं, इसमें भी शक है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न एक काम करते हैं कि पूरा अखिल ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है हम उसी का परिक्रमा कर लेंगे, तो पृथ्वी का क्या पूरा अखिल ब्रह्मांड का परिक्रमा हो जाएगा। तो उसने अपने कलम से राम लिखा, क्योंकि राम नाम में पूरी दुनिया समाहित है, और उस राम लिखकर उसी राम का एक बार परिक्रमा कर लिए और पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, मैंने पृथ्वी का भ्रमण करके आ गया। उन्होंने सोचा कि अभी प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट हुआ ही है, घोषणा हुआ ही है, और तब तक आप पहुंच गए इतना जल्दी, ये कैसे हो गया। तब उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है कि राम नाम लिखा और उसी का मैंने परिक्रमा कर लिया है। कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह चर्चा आया है कि राम नाम में पूरी दुनिया समाहित है। और श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करने के बाद तुलसीदास जी ने भी राम नाम की महिमा बताते हुए कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम पसंद है, और इतना ही नहीं, राम नाम केवल, माने इस कलयुग के अंदर राम नाम ही एक आधार है, क्योंकि धर्म कर्म में सभी लोगों का विश्वास कम होता है और नाम जप में कोई मेहनत भी नहीं है, कोई खर्च भी नहीं है। तो उस राम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, और मैं राम का ही जब परिक्रमा कर लिया, तो आप ही बताइए ब्रह्मा जी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा पूरा हुआ कि नहीं। इस बात से सहमति ब्रह्मा जी ने भी जताई और ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम और सभी लोगों में अग्रगण्य हो, इसी कारण से तुम्हारा ही सर्वप्रथम पूजन होगा। बहुत लोग बाद में आए, फिर बाद में अनाउंसमेंट और घोषणा हो गई कि राम सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की होगी, और वो भी राम के कारण होगी, क्योंकि राम का ही परिक्रमा किए हैं। यही कारण कि दुनिया के किसी भी पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। ठीक, चलिए उसी गणेश जी का और पार्वती जी का ध्यान करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भतम तुम जासी गर्भधम, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स सत्यश्वक सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। यहाँ छोड़ें गणेश जी पर। चले फिर अक्षत फूल जल ले लीजिए। वरुण देवता का ध्यान करें, जल की मालिक, उनका भी एक साथ भर देना होगा। पंडित जी उसमें घी डाल दीजिए तो थोड़ा दिया में। वरुण देवता जल के मालिक। इस कलश में कौन कौन से देवता हैं समझिए। गणेश जी इसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश, चारों वेद, सातों समुद्र, सातों द्वीप, षोडश मातृका देवी, और इन सबके जो अध्यक्ष हैं, सेनापति हैं, वो हैं वरुण देवता जल के मालिक।
तो एक साथ कलश का पूजन कर लेने मात्र से इन सभी देवी देवताओं का पूजन संपन्न हो जाता है। ध्यान करें। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणास्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः ओम तत्वाज्यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धुर्षगो समान आयुः प्रमोखि अस्मिन् कलशे व्रणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च यः गच्छेतेष्ट अंगपां पतये वरुणाय नमो नमः। छोड़िए ऊपर। पहला दिन जब हम लोग सभी देवताओं का आवाहन कर रहे थे तो स्पर्श कर करके उसमें प्राण डाल रहे थे। तो पहला दिन लोगों को बुलाया गया और प्राण डाला गया, लेकिन यहाँ पर पहले से सब लोग आए हुए हैं 4 दिन पहले से, इसी कारण सिर्फ आज ध्यान और पूजन ही होगा, प्राण डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब लोग पहला दिन से ही उपस्थित हैं और अनुष्ठान के अंतिम दिन तक उपस्थित रहेंगे। तो इन सबके उपस्थिति में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। इन निरीक्षण करता ये लोग हैं, कोई साधारण मानव नहीं है निरीक्षण करने वाला। भगवान साक्षात यहाँ पर उपस्थित है और इनकी उपस्थिति में हम लोग आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए जप कर रहे हैं। ध्यान लें। अक्षत फूल जल फिर से। और षोडश मातृका देवी है, ये साक्षात दुर्गा जी का वेदी है, दुर्गा जी। और अपने घर के कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। सप्तघृत मातृका देवी का भी ध्यान करें। हरि ओम वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः। सप्तघृत मातृकेभ्यो नमो नमः। फिर षोडश मातृका का ध्यान करें। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृदय पुष्टि तथा तुष्टि रात्मनः कुलदेवता गणेशेनादिकाहेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। षोडश मातृकेभ्यो नमो नमः। सप्तघृत मातृकेभ्यो नमो नमः। छोड़ें इसमें। फिर अक्षत फूल जल ले लीजिए। एक तंत्रण पूजन करने के लिए आप नवग्रह का ध्यान कर लें, जिसमें वो वेदी वहाँ पर बना हुआ है नवग्रह का। उसमें देखिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु हैं। पता है कौन कौन कहाँ कहाँ है? बीच में सूर्य है लाल, चंद्रमा उजला से है कोना में, मंगल त्रिभुजाकार है लाल से, हरा से तीर के रूप में बुध है, ऊपर उजला में शुक्र है और शनि है सबसे नीचे वाले लाइन में बीच में, राहु है दाहिने में और बाएं साइड में काला में केतु हैं। इन्हीं नवग्रहों का ध्यान करना है आपको। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे एतद् गन्धाक्षतपुष्पं च समर्पयामि। चूँकि वो वेदी आपसे दूर है इसलिए उसका पूजन ध्यान हम लोग यहाँ करेंगे, अंत में समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में। फिर अक्षत फूल जल लीजिए। यहाँ पर देखें एक लिंग तो भद्रमंडलस्थ देवी देवता हैं। ये भगवान शिव का प्रधान वेदी है। महामृत्युंजय जप हो रहा है, इसी कारण इनका प्रधान वेदी सबसे बड़ा वेदी भी है, सबसे ऊंचा वेदी भी है। इनका स्थान सबसे बड़ा है, ऊंचा है, इसलिए अब इनका ध्यान करें शिव जी का। देख रहे हैं ये शिवलिंग की आकृति का बना हुआ है जो ये एक लिंग तो भद्रमंडल। इसमें और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन प्रधान देवता शिव जी हैं, इसलिए शिव जी का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यानं समर्पयामि। भगवते श्री सांबसदा शिवाय नमो नमः। एकलिंग तो भद्रमंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमो नमः। यहाँ छोड़ दें।
ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे एतद् गन्धाक्षतपुष्पं च समर्पयामि। अब सबका पूजन, अभी हम लोगों ने क्या किया, सबको बुलाया। शिव जी का भी ध्यान कर लें, अक्षत फूल जल बेलपत्र लेकर के हाथ में। राम राम बेलपत्र पर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि राम उनके आराध्य देवता हैं, उनसे एक दूसरे का बहुत बड़ा प्रेम है। राम के लिए, राम के दर्शन के लिए, राम से मिलने के लिए हमेशा शिव जी ललायित रहते हैं और राम जी के ही ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए लगे रहते हैं। इसलिए परम सात्विक देवता है हमारे शिव जी। हाथ में लेकर अक्षत फूल जल बेलपत्र भगवान शिव का ध्यान करें। शांताकारं शिखरी शयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिक सदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव ऊतोत इखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। ध्यानार्थे एतद् गन्ध अक्षत पुष्पं बिल्लपत्रं च समर्पयामि। शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। हाँ चलें, और जिन बेलपत्र के ऊपर शिव जी को रखा गया है उस बेलपत्र को स्पर्श करें। आसन के रूप में बेलपत्र है। ओम जाते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शंतमया गिरीशंता विचाकशी। आसनार्थे बिल्वपत्रं च समर्पयामि भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। अब क्रम से आपको पता है 4 दिनों से आप पूजा कर रहे हैं, किनके बाद कौन सा पूजन होगा ये पता है। सबसे पहले गणेश जी, पार्वती जी, वरुण देवता, षोडश मातृका सप्तऋत्विक मातृका का, उसमें नवग्रह का, और फिर एकलिंगतो भद्रमंडल, अंत में शिव जी का पूजन होगा। जो प्रधान देवता होते हैं, जो बड़े देवता होते हैं, उनका पूजन सबसे अंत में किया जाता है। चलिए, एक बार में 4-4 बार जल क्यों? अभी हम लोगों ने सभी देवताओं को बुला लिया, बुलाने के बाद बैठे हुए हैं सब लोग। अब सबका 4 बार जल देने का मतलब है, पहली बार में पैर धोएंगे, दूसरी बार में अर्घ्य देंगे, तीसरी बार में पानी पिलाएंगे और चौथी बार में स्नान कराएंगे। इसी के कारण 4 बार जल छोड़ते हैं। सबको कराइए यहाँ से क्रम से। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि। इधर हैं गणेश जी से, इधर, अब पार्वती जी उधर हैं। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तयोर्घं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं च समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः पांपतये वरुणाय नमः श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। ओम एकलिंगतो भद्रमंडलस् देवताभ्यो नमो नमः षोडशमातृकेभ्यो संकृतमातृकेभ्यो सहिताय श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः शिव परिवाराय नमो नमः। पंचामृत, आम का पत्ता एक डाल लीजिए, पीछे आपके आम का पत्ता है, और एक बार मिला करके सभी जगह पर एक बार पंचामृत, क्योंकि भगवान जो हैं वो स्नान करते हैं जल से भी और पंचामृत से भी। 5 अमृत है उसमें मिला हुआ। क्या है 5 अमृत? दूध, दही, मधु, गुड़, घी, ये पांचों को अमृत समान माना गया है, इसीलिए इसका नाम पंचामृत है। लेकिन जब ये भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो इसका नाम परिवर्तित होकर चरणामृत कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार पंचामृत से स्नान करें, उसके बाद आप 2 बार जल से स्नान कराइएगा। चलिए, ओम पंचानद्योः सरस्वतीमपीयन्ति शत्रुतसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरित पंचामृतस्नानं च समर्पयामि सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः
भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिमालस्त अश्विनः शेत शेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पार्जन्याः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। 2 बार शुद्ध जल होने के बाद सभी को वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत, जितने देवता हैं तो सभी को वस्त्र उपवस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ेगा, और जितने देवी हैं वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ेगा। तो सब जगह जल भी 3-3 बार छोड़ते चलें, क्योंकि वस्त्र उपवस्त्र अपवित्र भी हो सकता है। इसके शुद्धि के लिए 1-1 बार जल चढ़ाते हैं। सब जगह चढ़ाइए, पीछे से जल ये वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिखा सहस्रमवरुथमा सदस्वः वासुग्ने विश्वरूप संव्यय स्वविभावसो। ओम जोवासुवासा परिवीत आगात श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराश कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। शिव जी के ऊपर ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यचाचं पुरस्तात् आयुषमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतं च समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम च समर्पयामि। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। वस्त्रान्ते वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वस्त्रान्ते वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। समझ में आ रहा है? सभी को जल वस्त्र चढ़ाने के बाद 3-3 बार जल छोड़े। उसके बाद सबको तिलक लगाइए, मतलब रोली चढ़ाना है सबको। ओम त्वां गंधर्वा अखानस्त्वां मित्रस्त्वाहा बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमोच्यत। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपवयश्रियं गन्धं समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। चंदन लगाने के बाद अक्षत लगाते हैं ना, इसीलिए अक्षत चढ़ाते हैं रोली के बाद। ओम अक्षन्नमी मदंत ह्यव प्रिया अधोखत अस्तोखत सभानवो विप्रानविष्ठयामति जोजान्विन्द्रते हरिः। अक्षतान् समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। शिव परिवाराय नमो नमः। फूल चढ़ाइएगा उसके बाद सबको। ये स्वागत हो रहा है उनका ना। हाथ सबको पैर धुला के, फिर स्नान करा करके, पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध स्नान करा के, फिर वस्त्र पहना दिए, उपवस्त्र पहना दिए। वस्त्र ये है, उपवस्त्र ऐसे। फिर यज्ञोपवीत पहना दिए, फिर उनके बाद तिलक लगा दिए। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगा रहे हैं। अक्षत के बाद फूल और फूल माला से स्वागत करेंगे। चढ़ाइए। ओम या ओखधिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः श्वा इव सजित्वरिर्विरुधः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। माला को स्पर्श कर लीजिए। भगवान शिव को भी माला अर्पित कीजिए सब जगह। ओम भगवान शिव को जो प्रिय फूल है धतूर का वो भी चढ़ा दें। ब्लू फूल है अपराजिता का वो भी चढ़ा दें। भगवान शिव का माला पहना दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद दुब्बी चढ़ाएंगे गणेश जी को, वरुण देवता को, नवग्रह पर और भगवान शिव पर चढ़ाइए। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वांकुरान् च समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अपां पदे वरुणाय नमो नमः। ओम रांग राहवे नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। दुर्वांकुरान् च समर्पयामि। समीपत्ता है तो समीपत्ता चढ़ाएं अथवा अक्षत चढ़ाएं।
ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्ति पीतये संज्ञो रविस्रवन्तु नः शमिपुत्राभावे अक्षतांच समर्पयामि। भांग शिव जी को चढ़ाइए। ओं विजयं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अन्वेषणशया इखव आभुरस्य निषङ्गधीः। विजयं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। इसके बाद अबीर गुलाल हल्दी सब जगह आप अबीर चढ़ाएं, आप हल्दी चढ़ाएं सब लोग। ओम अहिरीव भोगै पर्येति बाहुं जायाहीतिं परिबाधमानः हस्तग्न विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गोसं परिपात विश्वतः। नाना परिमलद्रव्याणि च समर्पयामि अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। सिंदूर उठाएंगी गणेश जी पार्वती जी को, कलश पर शिव जी को, और यहाँ षोडश मातृका देवी को भी चढ़ाएं, और यहाँ पे नवग्रह छोड़ देना है खाली शिव जी पर भी। ओम सिंधोरिव प्राध्वने सुघना शोभात प्रमीयः पतयन्ति हवाः घृतस्य धारा अरुहुन्नवाजि काष्ठाभिन्दनुर्मिभे पिण्डमानः। ऊपर और नीचे पार्वती जी का स्थान है, वहाँ भी। सिंदूरं समर्पयामि सर्वे आवाहित देवीभ्यो नमो नमः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। सिंदूरं च समर्पयामि सब जगह सेंट। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सुगन्धिद्रव्यं च समर्पयामि सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। शिव परिवाराय नमो नमः। सुगंधित द्रव्यांते धूपम, वो जो धूप जल रहा है दिखाइए सब जगह। ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्नान् धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानामसि वह्नितमग्गु ससितमं पप्रितमं जुषतमं देवहुतम्। ओं वनस्पतिर्षोदभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओं ब्राह्मणो सम्मुखमासबाहु राजन्यकृतः उरुतस्य यद्वैश्यः द्व्याङ्गुशूद्रो अजायत। धूपमाग्रापयामि धूपं समर्पयामि सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। हाथ में अक्षत फूल रोली लेकर के दिया जिस तरह से दिखाते हैं ऐसे सभी देवताओं को दिखाइए। ओम साज्यं च वर्ते संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपम दीपम दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीपक के नीचे छोड़ दें और दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए हाथ की शुद्धि करने के लिए। हस्त प्रक्षाल्य, ये सब देवी देवताओं का स्वागत हो रहा है। स्वागत के बाद आप सबको भोग लगाएंगे। यहाँ रखा हुआ है, सबको स्पर्श कर लीजिए, सब में एक एक पान डाल दीजिए, है ना। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णो दौः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पांपतये वरुणाय नमः। श्री सूर्यादिनो ग्रहेभ्यो नमो नमः। षट्मातृकेभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। जल का घेरा बना करके भगवान को भोग लगाते हैं आगे में। हाँ, जल का राउंड बनाइए गोलाकार क्षेत्र, और तब शिव जी का भोग लगाते हैं, क्योंकि शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को नहीं खाना चाहिए। इसी कारण से उनका भोग लगाने का तरीका ये है। जल का घेरा बनाएं और भगवान का भोग निवेदित करें। उसमें एक बेलपत्र जरूर डाल दीजिएगा। भगवान शिव के भोग में बेलपत्र, भगवान नारायण के भोग में तुलसी पत्र का उतना ही महत्व है। इसके बिना भगवान भोग स्वीकार
नहीं करते। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुशिष्णो दोः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। 4 बार जल सब जगह छोड़िए। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि मध्ये पानीयं जलं च समर्पयामि उत्तरा पोषणार्थे जलं च समर्पयामि। देखिए आदमी सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। ऐसे करें। भगवान को भोग खिलाने का तरीका ये है। ग्रास मुद्रा प्रदर्शित। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये पानीयं जलं च समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। इदं फलं मया देव परिपूर्णतस्मै तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं च समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। पान को छू लीजिएगा। ओम भोगी फलं महादिव्यं नागबली दलयुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतां यत्पूर्वकेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः। तांबूलम समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। तांबूलान्ते द्रव्य दक्षिणा दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा कैसे? जब सबको मतलब भोग लगा दिए, खा लिए, पी लिए, पानी पी लिए भगवान, तो तांबुल दिया जाता है। मुख अशुद्ध हो जाता है खाना खाने के बाद, तो मुख की शुद्धि के लिए हम लोग पान खिलाते हैं। मुख शुद्ध्यर्थे तांबुलम च समर्पयामि। उनके लिए तांबुल खिलाते हैं। तांबुल के बहाने लोग जर्दा, रजनीगंधा, तुलसी खाने लगता है, वो नहीं। तांबुल में क्या है? पान, लवंग, इलायची और सुपारी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन उसके आड़ में लोग अपने को नशीले पदार्थ का सेवन कर करके कहते हैं कि ये तो भगवान भी सेवन करते हैं। लेकिन भगवान क्या सेवन करते हैं आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद दक्षिणा दिया जाता है। जब कोई भी आपके घर में अतिथि आता है, हमारे भगवान क्या है? अतिथि हैं। और अतिथि और देवता में कोई अंतर नहीं है हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसी कारण से अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि देवता के समतुल्य होते हैं और भगवान भी हमारे घर में अतिथि के रूप में आए हैं। तो इनका स्वागत करके अंत में जब पान उन खा लिए तो क्या बोलेंगे? दक्षिणा देते हैं। जाते वक्त नहीं आदमी देता है कि लीजिए ये कुछ पैसा मिठाई उठाई खा लीजिएगा, है ना? वही बात है, यहाँ भी भगवान को हम लोग दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा चढ़ाइए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत सजात पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमो नमः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। और दक्षिणा जब चढ़ा देते हैं, कार्य करते रहिए, कार्य नहीं रोकना है। और दक्षिणा के बाद हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा करते हैं। ऐसे नहीं, भगवान को कैसे लाना है वहाँ, हाँ, भगवान पे चढ़ा हुआ पैसा भी कोई नहीं लेगा, ये भी जान लीजिए। अब देख लीजिए, भगवान की परिक्रमा करते हैं किस लिए? कि हम आपको बुलाकर अपने घर में स्वागत किए, पूजन किए। यदि किंचित मात्र किसी प्रकार की त्रुटि हमसे रह गई हो आपको भाव देने में, सेवा करने में, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और परिक्रमा करने से वो सब कुछ पूरा हो जाता है। इसीलिए परिक्रमा करने का सबका अपना अपना है। गणेश जी की परिक्रमा 3 बार की जाती है, दुर्गा जी की परिक्रमा 1 बार की जाती है। और इस तरह से जब सभी देवताओं का एक साथ पूजन हो रहा है तो आप 5 बार परिक्रमा कर लेंगे तो सबका पूरा हो जाए। ऐसे 5 बार कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। और भगवान शिव प्रधान देवता हैं, इसलिए इनका अलग से परिक्रमा ऐसे करके आधा दूरी में करके लौट जाइए। भगवान शिव की परिक्रमा आधा होती है, नहीं तो 3 बार होती है। ओम जेतरथानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागु सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। ये प्रदक्षिणा करने का तरीका है। सबका अलग अलग नियम है, अलग अलग देवताओं के लिए। प्रदक्षिणा करने के बाद हाथ में अक्षत फूल जल बेलपत्र ले लीजिए। उसके पहले
हाथ में इसी में डालिए और देंगे अक्षत। अक्षत फूल जल, बेलपत्र मत लीजिए, खाली अक्षत फूल जल लीजिए। इसी कटोरी के अंदर लीजिए, कटोरी के अंदर लीजिए अक्षत फूल जल। रोली थोड़ा विशेष डाल लीजिए, दुबी डाल लीजिए, एक फल छोटा सा ले लीजिए, जल विशेष मात्रा में डालिए, लोटा से डालिए, बस। रोली भी डालिए। क्या है, दुबी डालें, दुबी, एक छोटा सा फल डाल लीजिए। क्या है कि सभी देवी देवताओं का पूजन तो हम लोग करते हैं, लेकिन गणेश जी की विशेष पूजन होती है, इसीलिए उनके लिए विशेष अर्घ्य का नियम है। सबको तो शुरू में दिए ना अर्घ्य, समझते चलिए, दे देंगे वो अर्घ्य दिए सबको, पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान, लेकिन भगवान गणेश को विशेष अर्घ्य दिया जाता है। डालिए, कुछ पैसा डाल दीजिए, सिक्का डालिए। हाँ, दाहिने हाथ में दीजिए उनको, बजरंगबली की तरह बैठ जाए। हाँ, वो पैर ऊपर रहेगा। नहीं जी, ठीक है, ये ठीक है, जैसे थे वैसे हो जाए। पहले इसको नीचे गिराइए, इसको नीचे गिराइए, इसको नीचे गिराइए। हाँ, उसको उठाइए घुटना को। हाँ, ऐसे ले लें, नीचे से हाथ लगाइए। ये विशेष अर्घ्य, इसको विरासन बोलते हैं। बोलिए, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधु हाडमातुर अग्रज प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वांछितं वांछित अर्थद अनेन सफल अर्घेण। मन में जो मनोकामना है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूजन कर रहे हैं, वो उद्देश्य भगवान अपने मन में रख करके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमारे इस मनोभिलाषित मनोकामना को पूर्ण करें। क्योंकि आचार्य का काम है जजमान को भगवान के चरणों तक पहुंचा देना, अपने में उलझाना नहीं, है ना। इसलिए भगवान ही मनोकामना पूर्ण करेंगे, हम आपको सीधा रास्ता सिर्फ बता सकते हैं। बोलिए, मम अभिष्ट मनोकामना सन सिद्ध्यर्थम फल दो वर दो अस्तु सदा मम। ऐसे करें और भगवान गणेश जी के पास पलट दीजिए इस तरह से। हाँ, ऐसे ऐसे करना। हाँ, दोनों हाथ से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, पलटिए, हो जाएगा, पलटिए ना। ओं विशेषार्घ्यं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। विशेषार्घ्यं च समर्पयामि। कटोरी उठाइए ऊपर वाला, और उसमें जो रोली लगा है उससे मिडिल फिंगर से इस तरह से मध्यमा उंगली से टीका लगाएंगे। स्वयं को टीका लगाने का उंगली है मध्यमा उंगली। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्रीर्वर्चस्वम् आयुषम् आरोग्यं विदाक्षो मानं मह्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। दे दीजिए, वहाँ ले लेंगे अपने से, रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। हाथ धोइए, हस्त प्रक्षाल्य। अब ये देखिए, उंगलियों का अपना अपना महत्व है। स्वयं को यदि टीका लगाना है तो मध्यमा उंगली से लगानी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ लोगों को या देवी देवताओं को टीका लगाना है तो अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। अपने से बराबर या छोटे लोगों को टीका लगाना है तो स्नेह स्वरूप ये अंगूठा से टीका लगाना चाहिए। और जब पितर कर्म करते हैं, हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उसमें इस उंगली से टीका लगाते हैं, ठीक है, तर्जनी उंगली से लगाते हैं। इसलिए सभी उंगलियों का भी अलग अलग महत्व है अपने पर्वों का। अब आप हाथ में अक्षत फूल जल लेकर के, बेलपत्र लेकर के सभी देवी देवताओं का प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने आपको बुला करके पूजन किया, और पूजन करने के बाद यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हम लोगों को क्षमा करें। ऐसा ही मन में उद्देश्य लेते हुए आप सभी देवताओं का प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ
नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुधि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवसलजातां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते सूर्यं शौर्यमथेन्दुरुच पदवीं सन्मङ्गला मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलास्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा सर्वे प्रसन्ना ग्रहा रविराहु शनैश्चर केतुसुता ग्रहराज नमामि नमामि सदा गुरुशुक्र समर्पित पुष्पलता ग्रहराज नमामि नमामि सदा बुध भौम निशाकर शांति करा बुध भौम निशाकर शांति करा ग्रहराज नमामि नमामि सदा रविराहु शनैश्चर केतुयुता ग्रहराज नमामि नमामि सदा ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षमया दासोऽयमेति वा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णा तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदामनुकम्प्यहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यून्यमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोप्ते त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी ओम श्री जगदम्बायै नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय
वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमयं मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पांपतयवरोडा नमः। श्रीसूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमो नमः। षोडशमार्गेभ्यो वशोद्धारा सप्तमार्गेभ्यो नमो नमः। एकलिंगतो भद्रमंडलस्य देवताभ्यो नमो नमः। सहिताय भगवते श्री सामसदा शिवाय नमो नमः। शिव परिवाराय नमो नमः। आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा का मान बढ़ाओ। रिद्धि सीधी को साथ मिलाना, माता गौरा को भूल न जाना। रिद्धि सीधी को साथ मिलाना, माता गौरा को भूल न जाना। आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा का मान बढ़ाओ। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आके पूजा का मान बढ़ाओ। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सभी जगह पर अक्षत फूल जल छिड़क देंगे और बेलपत्र को भगवान शिव जी के ऊपर छिड़क दीजिए। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह से पूजन का सिलसिला आगे बढ़ते हुए भगवान का प्रार्थना संपन्न हुआ। अब हम जो कुछ भी पूजन किए हैं उसे भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। दाहिने हाथ में विशेष जल लीजिए लोटकी से और मन में ये सोचना है कि हे प्रभु, आपका ही दिया हुआ हमारे पास धन संपत्ति पूजन सामग्री द्रव्य सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सभी कुछ हम भाव स्वरूप में आपके चरणों में समर्पित हमने किया
और ये सब कुछ आप ही का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें, हम बस आपके चरणों में समर्पित हैं। ऐसा सोचते हुए बोलिए ओम अनेन कृतेन यथा लब्धो उपचारैः पूजनेन वंदनेन श्री गणेश अंबिकयोः वरुण देवता षोडश मातृका सप्तघृत मातृका दिव्याः श्री सूर्यादि नवग्रह देवताः एकलिंगतो भद्र मंडलस्थ देवी देवानां सहिताय नर्मदेश्वर शिवलिंगोपरि शिव परिवाराय प्रियताम प्रियंताम नमः। सभी जगहों पर समर्पित करके अंत में शिव जी पर गिरा दीजिए। मतलब हे प्रभु ये सब कुछ आपकी का दिया हुआ है, न मम मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की, पार्वती माता की, वरुण देवता की, नवग्रह देवताओं की, अपने दुर्गा माता की, शेरा वाली मैया की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की। एक बार प्रेम से बोलिए काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। एक बार प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। इस तरह से हमारा पूजन का कार्य संपन्न हुआ। यही है पूजन। भगवान के चरणों में भाव स्वरूप जितना भी हम समर्पित करें वो कम है, क्योंकि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, तब हम लोगों का मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है। और इस मनुष्य जन्म लेकर के भी हम ऐसे निकृष्ट कर्मों को करते हैं। हमें ज्ञान नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जानवर है उसको पता है, गाय को मांस दीजिएगा नहीं खाएगी, शेर को घास दीजिएगा नहीं खाएगा। इस प्रकार से सबको पता है कि हमको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। एक मनुष्य मात्र ही है जिसको कुछ नहीं पता है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दुनिया का कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छी मांस मदिरा सबको कूड़ा करकट समझ करके इसको खा लेता है। इसको डस्टबिन बना लिया है लोग। ये डस्टबिन नहीं है, भगवान का दिया हुआ उपहार है, गिफ्ट है। वो साक्षात मंदिर है और मंदिर में सात्विक चीज़ें जानी चाहिए। इसलिए हमें जीवन में सात्विकता जितना अधिक रहेगा हमारा जीवन भी उतना ही संयमित रहेगा और उतना ही ज़्यादा विलक्षण रहेगा। चलिए एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।